Hello students, welcome to you in your BA previous class. Today I am going to describe your first paper poetry, syllabus of this paper. Okay, let's start. There are 5 units. In your first unit, forms of poetry. फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंतर्गत आपके आता है इसमें द सोनेट, आफ्टर इट द एलेजी. सोनेट क्या होता है पहले आप ये समझिए. सोनेट इज अ 14 लाइन्स पोएम. इट इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक. इट इज अ इंग्लिश सोनेट एंड Italian sonnet. There are 2 types of sonnet. I will describe it in your sonnet class. After it come at the elegy. What is elegy? Elegy is a morning song. Poet lament on some nearest and dearest dead. That is called the elegy. Now come at the ode. What is ode? Ode कहते हैं हम when we are appreciate or give some compliments to someone, some event, some incident or some person, some place or something. That is called the ode. Come at the epic. The epic is a long narrative poem. After it, the ballad. Ballad is a chorus song. The lyric. Everybody know what is lyric? The dramatic monologue. Monologue. जो अकेले खड़े होके स्पीच बोली जाती उसको हम कहते हैं ड्रामेटिक. आगे ये वर्ड जुड़ जाता है. ड्रामे में जो ये प्रोसेस आता है कि स्टेज पे खड़े होकर कोई अपना स्पीच बोल रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग. आफ्टर इट एल्गोरी. एल्गोरी क्या होती है? एल्गोरी जहां पे डबल मीनिंग चलती है, कोई चीज शक में रहती, संशय में रहती है, ड्यूलिंग में रहता है, दैट इज कॉल्ड द ड्रामेटिक एल्गोरी. आफ्टर इट कम एट द स्टेंजास फॉर्म. स्टेंजा फॉर्म क्या होते हैं? द हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स, स्पेंसरियन स्टेंजा, टर्जा राइमा. हीरोइक कपलेट किसको कहते हैं? हीरोइक कपलेट आपका कहते हैं इट कंटेन्स टू रिदम लाइन्स. जो लयबद्धता के साथ 2 लाइनें होती है उसको हम कहते हैं हीरोइक कपलेट. आफ्टर इट कम एट द ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स क्या होती है? विदाउट राइम की जो पोएम लिखी जाती है वो हमारी ब्लैंक वर्ड्स कहलाती हैं. आफ्टर इट कम एट द स्पेंसरियन स्टेंजा. स्पेंसर ने भी अपनी कुछ रूल्स डिसाइड किए जिनके तहत वो पोएट्री लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पेंसरियन स्टेंजा. एडवर्ड जो स्पेंसर हैं, इनकी जो फेरी क्यून है बहुत ही फेमस पोएट्री ब्लैंक वर्ड्स में उन्होंने पूरी लिखी है. जॉन मिल्टन ने पैराडाइज ब्लैंक वर्ड्स में लिखी. आप लोग इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे. टर्जा राइमा 4th नंबर है. टर्जा राइमा क्या होता है? टर्जा राइमा 3 लाइन्स का कपलेट होता है. 3 लाइन के कपलेट को हम 3 लाइन की जो रिदम वाली वो होता है स्टेंजा होता है उसको हम टर्जा राइमा कहते हैं. कम एट द यूनिट सेकेंड. यूनिट सेकेंड में आपकी क्या आती है? यूनिट सेकेंड में आपके पोएट्स और उनकी पोइट्री आ जाती है. उन्होंने जो पोएम्स लिखी हुई हैं कौन कौन सी? विलियम शेक्सपियर सबसे पहले आपके जो पोइट आते हैं. एक जाने माने पोइट और ड्रामेटिस्ट दोनों ही हैं. इनको आप अभी प्रीवियस में पढ़ेंगे पोइट के रूप में और सेकेंड डे में आप पढ़ेंगे इनको ड्रामेटिस्ट के रूप में. पोइट के रूप में इनकी कौन सी सोनेट ली गई? सोनेट नंबर 116 लिया गया है. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. ये पोएम का नाम है जो इन्होंने 116 नंबर के सीक्वेंस पे इनका सोनेट है. इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं जिसमें कि ये 116 नंबर सोनेट इनका सिलेक्ट किया गया. आफ्टर इट कम एट द सेकेंड जॉन डन. जॉन डन ने क्या लिखा है? वेलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग. ये एक विदाई गीत है. विदाई गीत इन्होंने जब ये फ्रांस जा रहे थे अपनी वाइफ को, अपनी बिलवेड वाइफ को छोड़कर, उस समय इन्होंने उनकी विदाई में उनके लिए लिखा था कि दुखी मत हो क्योंकि हमारा प्रेम तो कैसा है? स्पिरिचुअल लव है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगा, ना ही हम लोग कभी अलग होंगे. इसलिए हम लोगों को रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है. वी विल एंजॉय इट इन द क्लास ऑफ द जॉन डन. ओके, नाउ कम एट द थर्ड पोएम जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है द पैराडाइज लॉस्ट. द पैराडाइज लॉस्ट ये जो है ये 12 बुक कंटेन करता है. इट इज अ लॉन्ग एपिक. ये एपिक है, पोएम नहीं है. लेकिन आपके सिलेबस में आप सोचोगे बेटा कैसे आ गई? क्योंकि ये फर्स्ट बुक का केवल 1 से 26 लाइन इसकी रखी गई है प्रीफेस से, जिसमें कि पोइट क्या कर रहा है? अपनी गॉड जो म्यूज है, पोइट्री की म्यूज है, उनको वो प्रेयर कर रहा है, उनसे प्रेज कर रहा है कि प्लीज हेल्प मी एंड प्लीज ब्लेस मी टू राइट समथिंग इज स्पेशल, समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स.
ओके, नाउ कम एट द यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपका क्या है? यूनिट थर्ड में अलेक्जेंडर पोप है, इन्होंने ऐसे ऑन मैन लिखा है जिसकी 1 से 18 लाइन आपके सिलेबस में रखी गई है। आफ्टर इट कम एट द थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे से आप लोग फैमिलियर होंगे, इनकी पोएम पहले भी पढ़ चुके होंगे। एलेजी इन रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इनकी बहुत फेमस एलेजी है। इस एलेजी पर ही इनका सारा जो वो चलता है, पॉपुलैरिटी आती है, वो इसी एलेजी पर आई है। इसके बाद जो विलियम ब्लेक हमारे हैं पोइट, उन्होंने पोएम लिखी हुई टाइगर। टाइगर क्या है? टाइगर एक ऐसी पोएम है जिसमें इन्होंने क्रिएटर का, और आपके कहने का मतलब ये है कि गॉड को इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की है, और उनको काफी कुछ सिंबलाइज करके इसमें बताया। ये एक सिंबलाइज पोएम है। ओके, नाउ कम एट द यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आपके आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, द वर्ड इज टू मच विथ अस। द वर्ड इज टू मच विथ अस क्या है? ये संसार जो है ये भौतिकतावाद से भरा हुआ है। वी हैव नो टाइम to give the attention to the beauty of nature. All of us always engaged in earning and spending. I have no time to spend in the lap of nature. इससे रिलेटेड इन्होंने किया है, जो ह्यूमन नेचर है उसको बार बार इन्होंने कंडेम किया है, मेटलिज्म को इन्होंने इसमें कंडेम किया है। इसके बाद आते हैं W.B. Yeats, विलियम बटलर येट्स। विलियम बटलर येट्स की कौन सी पोएम है? लेक आइजल ऑफ इनसफ्री। इनसफ्री क्या है? इनसफ्री इट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड। लेक आइजल, आइजल क्या होता है? एक आइजल कहते हैं हम लोग एक आइसलैंड को, जहां पर ये पोइट जाना चाह रहा है, कोई तुरंत जाना चाह रहा है। लंदन के मॉल स्टोर के बाहर खड़े होकर ये उसके बारे में सोचने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने की कौन सी पोएम है आपके सिलेबस में? जॉन कीट्स की आपकी पोएम है ओड ऑन ए ग्रीशियन। ओड ऑन ए ग्रीशियन क्या है? ये एक ग्रीक लिटरेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ये ग्रीक लिटरेचर के बहुत बड़े फैन थे। इनको यहाँ तक कि कभी कभी ग्रीक राइटर भी बोला जाता है इस वजह से। और इन्होंने इसमें जो वहाँ की वो कलाकारी है अर्न के ऊपर, उसको इन्होंने इसमें एप्रिशिएट किया है। नाउ कम एट द यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ने कौन सी पोएम लिखी है? माई लास्ट टचेस। माई लास्ट टचेस ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए फेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस है। ये इन्होंने ये पोएम इसी पे लिखी हुई है। आफ्टर इट कम एट द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्या लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पोएम लिखी है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये पोएम इन्होंने लिखी है समुद्र के किनारे तट पर बैठ के, सी शोर पर बैठकर। वहां पर ये बहुत ज्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सभी लोग हैं, एवरीबडी हैज सम कंडीशन टू एक्सप्रेस देयर हार्ट फीलिंग, बट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स बिकॉज ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड हेलम ही बिकेम वेरी अनहैप्पी एंड सैड। नाउ कम एट द मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने आपकी लिखी है डॉवर बीच। डॉवर बीच भी एक बहुत अच्छी पोएम है। इसमें भी एक पुरानी इंसिडेंट को रिपीट किया गया है। ये इंग्लिश चैनल के पास इनके मकान में खड़े हुए वहां की नेचर ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं अपनी जो वाइफ है, बिलवेड है, उनको। ओके, ये तो आपका था बीए प्रीवियस फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इन नेक्स्ट क्लासेस हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।